तो बच्चों, आज हमारा पहला क्लास है और ये हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर है। ये चैप्टर क्लास 11 का एक बहुत ही बेसिक टूल है। आप इसको फिजिक्स का चैप्टर मानो या फिजिक्स का एक टूल मानो, क्योंकि हर जगह जो है फिजिक्स में वेक्टर को यूज करने से वो न्यूमेरिकल डिफिकल्ट बन जाता है। तो पहले हमें वेक्टर क्या है चीज़ें ठीक से समझना चाहिए। वैसे आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी पूछेगा तो कोई बताएगा एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हाट इज नॉट वेक्टर इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ तो सबके पास जानकारी है, लेकिन थोड़ा शुरू से ही इस मिसकंसेप्शन से दूर रहते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ए वेक्टर कहना गलत हो सकता है। जैसे हम कहेंगे काउ हैज 4 legs, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन एनी एनिमल व्हिच हैज 4 legs इज ए काउ कहना गलत है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये कहना ठीक है, लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो ये वेक्टर है कहना गलत है। देखिए, शुरू से ये मिसकंसेप्शन से हम लोग दूर रहते हैं, ठीक है। तो फिर वेक्टर किसको कहते हैं, हाउ वी डिफाइन वेक्टर, आगे आगे जैसे हम लोग कुछ पढ़ेंगे उसमें वेक्टर का डेफिनेशन आएगा। जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं ना शुरू में कि हाँ सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। जैसे बड़ा हो जाता है तो उसको बताया जाता है नहीं नहीं सन इज अपनी जगह है, सन इज देयर रेस्ट, और अर्थ क्या है स्पिन कर रहा है, इसलिए लगता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है कि नहीं। एग्जैक्टली दैट वे हम लोग शुरू तो ऐसे करेंगे जो आपका कंसेप्ट है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, लेकिन वो डेफिनेशन ही गलत है। तो शुरू से हम लोग केयरफुल रहेंगे और डेफिनेशन को वक्त पाने पर बढ़िया से बदल देंगे। फिलहाल यू स्टार्ट विथ योर बेसिक नॉलेज, उसी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहेंगे, पहला हुआ वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज having both magnitude and direction। वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। और सिंपल है, एनीथिंग व्हिच इज नॉट ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपका नॉलेज है, उसी से ही चलते हैं, लेकिन आगे चल के देखेंगे ऐसा भी नहीं है कोई चीज वेक्टर नहीं है तो स्केलर होगा, कोई जरूरी नहीं है। देयर इज ए थर्ड कैटेगरी आल्सो कॉल्ड टेंसर, TENSOR, टेंसर। हो सकता है कि वो वेक्टर नहीं है या फिर स्केलर भी नहीं है, या फिर कुछ जगह में वो वेक्टर जैसे बिहेव करता है, कुछ जगह पे वो स्केलर जैसे बिहेव करता है, उसको कहते हैं टेंसर। लेकिन चलो खुश रहो कि आपका सिलेबस में टेंसर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, any the vectors are physical quantities having both magnitude and direction, and scalar quantities have only only magnitude but no direction, only magnitude but no direction, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। बस इतना जानकारी के साथ थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए। सपोज हम कहेंगे कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, ये वेक्टर और ये स्केलर। चलिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं। पहला हुआ कि सपोज आई आस्क यू व्हाट इज योर एज, यू से इट इज से 15 years, 17 years, 18 years, देन आई आस्क यू इन व्हिच डायरेक्शन। इसका तो कोई डायरेक्शन तो है नहीं, मतलब टाइम ऐसा है फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक वैल्यू तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम किस कैटेगरी में आएगा भाई, वेक्टर वाला कैटेगरी में आएगा, फिर स्केलर वाला कैटेगरी में आएगा टाइम। ऑब्वियसली टाइम विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ स्केलर्स, तो हम कहेंगे टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, आप कहोगे ये रूम का टेम्परेचर इज नाउ समथिंग लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इन व्हिच डायरेक्शन, ओ इट हैज नो डायरेक्शन, सो टेम्परेचर भी इसमें आ जाएगा।
स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। सपोज आई से हियर इज ए ब्लॉक, नाउ टू पुश दिस ब्लॉक आई आस्क यू पुश दिस ब्लॉक। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्या पुश करेंगे? अच्छा, किधर को पुश करेंगे? इधर को पुश करेंगे कि इधर को पुश करेंगे? ऊपर से पुश करेंगे कि साइड से पुश करेंगे, है ना? दैट मीन्स टू एक्सप्लेन द पुशिंग एजेंट दैट इज फोर्स यू नीड टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन। चलो बता दी, इधर को पुश करो, फिर आप पूछोगे धीरे से पुश करेंगे कि जोर से पुश करेंगे? मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स टू एक्सप्रेस द फोर्स, द पुशिंग एजेंट, वी नीड टू नो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ फोर्स, ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा? क्या ये स्केलर कैटेगरी में जाएगा? नहीं, ये आएगा वेक्टर में। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा ना? जैसे बाजार में आलू खरीदने गए, अब बोलोगे कि मेरे को 2 kg आलू दो। जब वो 2 kg आलू आप मांगोगे उसको, वो क्या बोलेगा? किधर से दूं? ऐसे पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। मतलब जो मास है 2 kg इज द मास है, उसका कोई डायरेक्शन है नहीं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, नहीं? तो ऐसे ही हम लोग काफी चीजों को स्केलर में और वेक्टर में डाल सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड दोज फिजिकल टर्म्स, जैसे एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हो गए। वॉल्यूम और डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, ये सब स्केलर क्वांटिटी में है। इधर लिखेंगे वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा ना? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? जैसे मान लो कि इधर से कोई एक गाड़ी निकल गया, मैं पूछूंगा बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, तो आप कहोगे इट इज 80 किलोमीटर पर आवर, एनफ। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द कार, इफ यू से ओनली 80 किलोमीटर पर आवर, दैट विल नॉट बी ए करेक्ट आंसर। आपको क्या बोलना पड़ेगा? द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब when you are expressing velocity, you need to specify a direction. When you are talking about the speed, no direction is required to express. What is the speed of light? It is 3 × 10⁸। कौन सा डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन में। डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। आप स्पीड पूछे हो, रीडिंग। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। वैसे एक चीज पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ये फिजिकल टर्म्स के बारे में जान सकेंगे, उनको एनालिसिस करके वो कौन सा कैटेगरी में आएंगे, वेक्टर की स्केलर हम लोग पता कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन फिलहाल मैं आपको एक छोटा मोटा चीज बताना चाहता हूं, जो ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेक्टर जैसे लगते हैं लेकिन है स्केलर, स्केलर जैसे लगते हैं लेकिन है वेक्टर। समझ में आ रहा ना? इसीलिए तो हमारा जो वेक्टर का डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। जैसे हम बताएंगे करंट, किसी एक वायर में करंट जा रहा है, से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यू से 5 एम्पियर। डायरेक्शन क्या है? इधर को। तो करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हुआ जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, लेकिन बताने वाली बात यह है कि करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप पूछोगे क्यों? क्यों का मतलब हुआ अभी तक हम लोग वेक्टर का सही डेफिनेशन नहीं जानते हैं। मन में बैठा लिए हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ए वेक्टर, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर। करंट इज नॉट ए वेक्टर। हेलो, मुझे क्लास में बैठा और के पर बोलियो। तो क्या देख रहे हैं? करंट का एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। गड़बड़ हो गया ना हमारा डेफिनेशन? तो लेकिन फिलहाल आप याद रखो। अच्छा बताओ व्हाट इज एरिया? वॉल्यूम तो स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज एरिया? एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया। नहीं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? एरिया का, हर एक एरिया का, मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज दिस। डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, डायरेक्शन कैसे हुआ? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जो एरिया है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देख रहे हो ना, हमारा वाला डेफिनेशन काम नहीं कर रहा है। सॉरी,
एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन है ना। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी चीजों को पूछते हैं जो देखने में लगता है कि स्केलर है लेकिन है वेक्टर, देखने में लगता है कि वेक्टर है स्केलर। प्रेशर, प्रेशर इज ए फोर्स बाय एरिया। फोर्स भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, तो फोर्स बाय एरिया वेक्टर होना चाहिए? नहीं, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम पूछेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में भी क्या होता है? वेलोसिटी। नो 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 नो, ध्यान रहे, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाफ एम वी स्क्वायर में भी होता है स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज टेकन एज ए स्केलर क्वांटिटी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर किसी दूसरा एनर्जी हो। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे चीज देखने में लगते हैं कि वेक्टर जैसा है जबकि स्केलर है, ये लगता है कि स्केलर जैसा है वेक्टर है। तो ऐसे करके आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों को वेक्टर का सही डेफिनेशन पता चल जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दो, आप तुरंत बता दोगे कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। अभी तक हमें वेक्टर का डेफिनेशन नहीं मालूम है, वेक्टर का प्रॉपर्टी से हम इसको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? कि वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा ना? फाइन, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ये वेक्टर का फंडामेंटल डेफिनेशन क्लास हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये वेक्टर के साथ डील करेंगे कैसे। अब देखो, अगर हम जोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ढेर सारे तरीके हैं। तो उसमें से पहला मेथड देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको दिखा मतलब प्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बोलना पड़ता है ना। सो हाउ यू राइट इन क्वांटिफाइंग थिंग्स, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्लब करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल यूज करेंगे। अगर हमें लिखना है वेक्टर एफ तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एफ, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को, मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा है वेक्टर एफ, तो इसको ऐसे लिख दिए। मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा है, इसका मतलब नहीं कि हम एफ को ऐसे लिखेंगे। कोई भी वेक्टर को ये सिंबल ऐसा एक टोपी दे दिया, मतलब एरो मार्क दे दिया, मतलब दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। Is that clear? Is that clear? This is magnitude of vector f. खैर समझ में आया कि नहीं आया, मैं लिखना चाहता हूँ। सपोज एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आप लोग ट्रांसलेट कर पाते हो कि नहीं देखेंगे। सपोज हम कहेंगे the sum of two vectors A and B has a magnitude equal to sum of their magnitudes, sum of their magnitudes। थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं, हाँ, जो हम लोग अभी अभी देखे उसको ट्रांसलेट करते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ए इज ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर। सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर का सम, हैज ए मैग्नीट्यूड, मतलब इनका मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू किसको? सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। देयर मैग्नीट्यूड्स मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द एंटायर थिंग यू आर राइटिंग इन ए सिंगल स्टेटमेंट। सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स।
सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम। ठीक है, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, sum of their magnitudes is equal to magnitude of their sum. Things are different. You must understand this statement. समझ में आया? अच्छा, अब हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखना चाहेंगे। ये तो था बेसिक, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बोलेंगे वेक्टर एफ, यू डोंट राइट वेक्टर एफ, यू राइट लाइक दिस। When I write magnitude of vector f, you write only like this. This is to be read as magnitude of वेक्टर एफ। समझ में आया? नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला कैसे करते हैं? पहला हुआ इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क। कोई वेक्टर को एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो gives the magnitude and arrowhead gives direction। arrowhead gives direction। समझ में आया क्या? arrowhead is giving direction। ठीक है, मतलब मान लो कि हम कहेंगे कि कोई एक वेक्टर एफ को ग्राफिकल फॉर्म में लिखो तो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो मार्क। अच्छा, ये है वेक्टर एफ, तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेक यूज ऑफ ए स्केल एंड मेजर द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। जो लेंथ आया दैट इज गिविंग यू मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? दैट इज गिविंग यू मैग्नीट्यूड। सो दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन तो दिख रहा है ऐसा। इज दैट क्लियर? क्लियर? जस्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं। एक फोर्स आ रहा है ऐसा, कॉल दिस फोर्स इज F1 which is a vector। ये दूसरा फोर्स आ रहा है ऐसा, कॉल दिस फोर्स F2 which is a vector। क्या बता सकते हो? दिस ब्लॉक विल नाउ मूव इन व्हिच डायरेक्शन? टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। तो क्या कहेंगे? हियर F2 का मैग्नीट्यूड इज F1 का मैग्नीट्यूड। बताओ इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? इसका एरो मार्क ज्यादा लंबा दिख रहा है, ओ ये ज्यादा है, ये छोटा दिख रहा है। सो F2 इज मोर देन F1। तो क्या होगा? ब्लॉक मूव्स टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है? द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ये फंडामेंटल क्लासेस है, ये गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर टू में देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये वेक्टर ऐसे दिया है तो इसको मेरे ख्याल से और एक एग्जांपल ले लेते हैं और बढ़िया रहेगा। एग्जांपल और एक ले लेते हैं। सपोज हम लिखना चाहते हैं कुछ वेक्टर से v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा दिया। v2 क्या है? इट इज ए velocity of 6 meter per second towards say northwest। v3 क्या है? velocity of 10 meter per second towards 30 degree say south of east।
ठीक है। ये सब वेलोसिटी देखो लिटरल लिखा है। कार किधर गया? द कार, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द कार? वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। वेलोसिटी ऑफ कार वाज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये सबको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले आप ग्राफ पेपर ले लो। ग्राफ पेपर में यू ड्रॉ द एक्सिस, you know this is what is east, this is north, this is south, this is west and this is south। बताओ तो यहाँ पे अगर इंडिया मैप बनाएंगे, कलकत्ता कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? ईस्ट में आएगा ना। ईस्ट में आएगा तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? अगर ये ईस्ट में आएगा तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? अरे नहीं, दैट इज वेस्ट ऑफ बंगाल, ईस्ट ऑफ इंडिया। जब अंग्रेज आए थे उनको क्या बोल रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, तो हम वापस आते हैं इसमें। इसमें क्या देख रहे हैं? V1 इज वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में हमें एक एरो बार ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या होगा उसका लेंथ? 12 यूनिट्स इन माय ग्राफ पेपर। ये मेरा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में 12 यूनिट्स का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ हुआ ये हो गया कितना लेंथ? 12 यूनिट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? V1। So what is V1? Velocity of 12 meter per second towards east. V2 6 meter per second towards northwest. नॉर्थ है, वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट मतलब बीचों बीच। कितना लंबा खींचना पड़ेगा? एक एरो मार बाय स्केल, यू विल सी इट विल बी 6 यूनिट्स और इसको लिखेंगे V2। V3 क्या है? 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। देखो ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये साउथ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का साउथ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट का साउथ की तरफ 30 डिग्री। मतलब ऐसे कितना लिखेंगे इसको? वेक्टर को लिखेंगे V3। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? है ना? अगर आपको समझ में आ गया, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस वेक्टर? मैं एक नया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना है। जैसे मान लो कि ये कोई एक वेक्टर है और इसका नाम है V4 और मान लो कि ये 20 डिग्री दिया है और ये लेंथ दिया है, सपोज इट इज कमिंग आउट टू बी 8। ये जो वेक्टर था इसका लेंथ कितना था? इसका लेंथ था कितना? इसका लेंथ था 10, नहीं, इसका लेंथ था 10। तो इसको V3 था। ये मैग्नीट्यूड भी लिखना जरूरी है। ये 10। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज V4? मैं लिखूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। V4 इज वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 20 डिग्री, टुवर्ड्स 20 डिग्री। हाँ, किधर को? वेस्ट ऑफ साउथ और साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ का वेस्ट की तरफ, साउथ का मतलब ऑफ साउथ टुवर्ड्स वेस्ट। सो इट इज 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया? तो हमें समझ में आ गया कि कोई वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया, तो चलो देखते हैं इससे और क्या चीज समझ में आ जाता है आगे। हाँ, अगर हमें कहा गया कि एक वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, तो शायद आप कर सकोगे। जैसे मैं कहता हूं कि और एक एग्जांपल ले लेता हूं। गिवन F वेक्टर इज इक्वल टू लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा दिया गया है। मान लो कि 5 दिया है, कुछ दिया है ऐसे। ड्रॉ 2F -F -3F, ये 3 वेक्टर ड्रॉ करने के लिए दिया गया है। सिंपल है। तो 2F कैसे होगा? F अगर ऐसा है 2F तो उसका डबल है, तो क्या इतना लंबा ले लेंगे वही, ये हो गया 2F। क्या हो गया मैग्नीट्यूड इसका? 10। नहीं, -F अगर F ऐसा है तो -F कैसे होगा? जस्ट उल्टा, ये हो गया -F। नहीं, -3F -F का 3 गुना, तो ये कुछ हो गया ऐसे। इट इज कमिंग आउट टू बी -3F। समझ में आया क्या? अगर एक वेक्टर दिया है, बाकी सारा वेक्टर ड्रॉ करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। नहीं,
और यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is given by length, and length cannot be negative, therefore magnitude of a vector is always पॉजिटिव। ध्यान रहे, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे ये जो वेक्टर है, हम जानते हैं कि लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं अगर आपको कहता हूं ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर, कैन यू ड्रॉ? No, you cannot draw a line of length -5 centimeters. Cannot draw a line of length -5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसका मतलब ये जो F वेक्टर है, इसका लेंथ इतना हुआ तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, माइनस एफ है, इसका लेंथ इतना हुआ तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कहेंगे कि जो वेक्टर है, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं बताता हूं कि सपोज हम कहेंगे इफ वेक्टर एफ है मैग्नीट्यूड 5, then what will be magnitude of -5 -f? और अगर ये 5 हुआ तो ये भी 5 हुआ, लेकिन इसका जितना लेंथ है इसका भी तो उतना ही लेंथ है, -5 का भी 30। अच्छा, 2f का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ, ये डबल लेंथ का है, 10 -3f का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मतलब -f का मैग्नीट्यूड जितना है उसका 3 गुना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 15। समझ में आ रहा ना? अगर मैं पूछूं कि बताओ -4f इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां पर -3 अंदर था, ये -4 बाहर है, मतलब -4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ f। मैग्नीट्यूड ऑफ f क्या हुआ? 5, तो -4 इंटू 5 इज -20। हाँ, तो ये लिखने की तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहे थे? वेक्टर कैन बी नेगेटिव बट इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। लाइक वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जैसे अगर मैं कहूं कि ये कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, सेंटेंस इज नो मीनिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ इट, है कि नहीं? कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। So velocity, when you are associating direction, it becomes velocity. Velocity can be negative, but speed cannot be negative. That is what I was telling कि vector can be negative, but magnitude of a vector is always positive. समझ में आ रहा है क्या? ये सारा चीज समझ में आया? ठीक है, तो इसको लेके अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।